उसका कल पार्ट 1 हटा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत और चुंबकत्व। दोस्तों काफी बड़ा आप लोगों का ये चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है यार। और इवन रेलवे एग्जाम की बात करें तो यार इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है और बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आप लोग अच्छे से मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आराम से समझ में आ जाएगा। आपको पता है, जैसे अभी बात करें रिसेंट में जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें इतने क्वेश्चन आए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर से, सर्किट से। तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों करंट क्या होता है? आपने सुना होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रवाह की दर। बट हम लोगों को यही नहीं पता होता कि आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश के बारे में। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं, हमने ग्रेविटेशन जब पढ़ा था, आप लोगों ने वहां पर एक चीज देखी थी कि कोई भी दो द्रव्यमान, जैसे मान लो एक m1 है और एक m2 है, कोई भी दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या ये आप लोगों को पता है? क्या बिल्कुल पता है सर। तो मैं बोल सकता हूं क्या, द्रव्यमान वह राशि है जिसकी वजह से कोई दो वस्तुएं आपस में गुरुत्वीय आकर्षण बल का अनुभव करती है। बोल सकता हूं क्या कि भैया अगर आपसे बोले मास क्या है तो आप लोग बोलेंगे मास आर दी प्रॉपर्टीज बाय वर्च्यू ऑफ इट एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। वैसे ही दोस्तों जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, वैसे ही दोस्तों हर वस्तु पे कोई ना कोई चार्ज होता है। हो सकता है कोई कोई वस्तु ऐसी भी हो जिसपे कोई चार्ज यानी कोई आवेश ना हो। तो सर इस आवेश से क्या फर्क पड़ता है? तो जैसे मान लेते हैं कोई एक वस्तु है जिसपे कुछ आवेश है, पॉजिटिव आवेश। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी धनावेश और ऋणावेश। मान लेते हैं दोस्तों कोई वस्तु है जिसपे एक पे धनावेश है और एक पे क्या ऋणावेश है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कोई धनावेश की तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर बात करें कोई दो ऋणावेश की तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो यानी आवेश वह राशि है जिसके द्वारा कोई दो वस्तुएं आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। और दोस्तों दो आवेशों के मध्य ये लगने वाला जो बल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वैद्युत स्थितिकी बल। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं आवेश क्या है, तो आप लोग बोलेंगे आवेश वह राशि है जिसकी वजह से कोई वस्तु विद्युत स्थितिकी बल का अनुभव करती है। सर फिजिक्स कब तक होगा? दोस्तों एक इलेक्ट्रिसिटी बचा है, एक हीट एंड टेम्परेचर बचा है। ये थोड़ा काफी बड़ा चैप्टर है, तो बस इन दो चैप्टर के बाद में आप ये दो चैप्टर दो चैप्टर और बचे हैं, आई एम सॉरी। आ जाओ। तो देखिए जैसे आप लोगों को पता है द्रव्यमान जो होता है वो एक क्वांटिटी है ना, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। हर पदार्थ का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है ना, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग बात करें चार्ज की, तो चार्ज भी क्या है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ के। मतलब उसमें चार्ज होता ही होता है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता है कोई कोई ऐसा भी हो जिसपे जीरो चार्ज हो। अब देखिए जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर किसी भी मैटर में चार्ज होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों हम लोग बात करते हैं लोहे की छड़ की बात करते हैं। कोई भी आप लोगों का पदार्थ होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, एटम यानी परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम यानी परमाणु बोलते हैं। दोस्तों इस एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है किसी एटम में तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो इसमें भी ज्यादा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो देख लो बहुत सारे एटम है, सब पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इस सब पे नेगेटिव, इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ गए बात को? अरे समझे या नहीं समझे, बोलते नहीं हो तुम यार। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर नेगेटिव चार्ज आता कैसे। देखो मेरी बात को आप लोग समझिए, प्लीज मेरी बात को समझिए।
किसी एटम की बात करते हैं, उसके अंदर तीन चीजें होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। दोस्तों न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसको हटा दो। इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे आवेश का मान समान होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोस्तों किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं किसी में 14 प्रोटॉन है तो 14 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गई बात को? तो देखिए मतलब कुल मिला के जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब दोस्तों एक चीज आप लोग बात ध्यान रखेंगे, किसी भी एटम यानी परमाणु में बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इसके चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं होती है, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दोस्तों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ध्यान रखेंगे 2, दूसरे में कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। तो अगर किसी के पास में 14 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो मान लेता हूं दोस्तों, कोई एक ऐसा एटम है जिसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहली में 2 आ गए, दूसरे में 8, यानी 11 में से 10 को सेट कर दिया, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों हर कोई चाहता है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास में 1 है, लेकिन जैसे ये 1 डोनेट कर देगा, इसके बाह्यतम कोश में 8 आ जाएंगे ना, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करता है, कोई भी एटम स्टेबल करने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। समझ में आ गई बात को? तो अगर इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कोई डोनेट करेगा, जैसे मान लेते हैं इसने डोनेट कर दिया, तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने रह गए, 10 रह गए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन हो गए कम, प्रोटॉन हो गए ज्यादा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज ज्यादा हो गई ना, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इधर आओ, देखो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो कोई भी पिंड को धनावेशित कब बोलोगे, या उस पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को खो देगा। और जब भी किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऋणात्मक आवेशित, वो कब होगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर यह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात को, क्लियर है? चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर किसी पार्टिकल पे कितना चार्ज है, ये कैसे मेजर करें, मतलब इसका मात्रा क्या है। जैसे मैं बोलूं किसी वस्तु का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम एक मात्रक हो गया। मैं बोलूं टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस एक मात्रक हो गया। वैसे ही दोस्तों चार्ज का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। ध्यान रखेंगे, एक अभी इसी बार आप लोगों से रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि चार्ज का यानी आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अब दोस्तों ये जो नाम रखा है कूलम्ब, वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिनका नाम है चार्ल्स डी कूलम्ब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसे आप लोग क्या आवेश माप सकते हो क्या, किसी पे कितना आवेश है, 20 कूलम्ब, 18 कूलम्ब, -4 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, बिल्कुल। तो दोस्तों जब भी आप लोग आवेश को मेजर करो तो आपको क्या मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या। जैसे मैंने बोला कि यार ये जो एक बॉल है इस पे 10 कूलम्ब आवेश है, तो बस मुझे ये बताना 10 कूलम्ब आवेश है, मुझे दिशा बताने की जरूरत नहीं है 10 कूलम्ब इधर है या इधर है या इधर है। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक अदिश राशि है। समझ गए बात को, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। जैसे देखो एक चीज आप लोग समझिएगा, आपने सुना होगा कि जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, यानी चालक बोलते हैं। सुना है क्या आपने? ठीक है, और जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो प्लीज मेरी बात को समझिए। जैसे मैंने बोला ये लोहा है, लोहे की रॉड है, ठीक है दोस्तों। लोहे की रॉड में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्या बोलते हैं, करंट किसको बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
अगर आवेश चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर करंट फ्लो हो रही है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, तो उनमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जैसे इस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, फ्री का मतलब वो यहां से यहां पर जा सकता है, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, यानी आसानी से आवेश प्रवाहित कर सकता है, यानी आसानी से करंट फ्लो हो सकती है। तो अगर आप लोग पूछे धातु अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, धातु में करंट आसानी से फ्लो क्यों करती है, तो आप लोगों को एक कारण बताना है। क्या कारण? यह है कि सर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रवाह की दर। सर नहीं आया मुझे समझ में, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोई एक तार है, इसमें यहां से यहां पर 10 कूलम का आवेश 4 सेकंड में फ्लो हो गया। बताइए कितने करंट फ्लो हो रही है? तो करंट कैसे निकालोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 10 कूलम। कितने समय में हो रहा है? मान लो 4 सेकंड में हो रहा है, तो 10/4 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 2.5। और करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, क्लियर है क्या? विकास कुमार जी बोल रहे हैं सर डिफरेंस बताइए वोल्टेज में और करंट में। दोस्तों क्या मैंने वोल्टेज बताया कि आपको वोल्टेज क्या होता है? क्यों इतना एक्स्ट्रा में आगे क्यों बढ़ रहे हो? हैं वोल्टेज बताओ सर, वोल्टेज में डिफरेंस। वोल्टेज मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अभी तक, तो डिफरेंस कैसे समझोगे? समझ गए क्या? मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको आसानी से अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मस्त रहा करो आप। चले आगे, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। तो आप लोग बोलोगे करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग बोलते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि किसी में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, किसी में 4 एम्पियर हो रही है, किसी में 8 एम्पियर हो रही है, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, करंट को है ना हम लोग आई से डिनोट करता है ना, आई से जनरली, है ना। जैसे आई का मान मैंने बोलूं कि इस वायर में आई का मान 4 एम्पियर, इसका मतलब इसमें 4 एम्पियर की करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो दोस्तों जो आई यानी करंट कैसे निकालोगे? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में। अगर चार्ज को आप लोग कूलम्ब में लोगे, टाइम को सेकंड में लोगे, तो आपका जो करंट का मान आएगा वो किस में आएगा? एम्पियर में आएगा। अब प्लीज आप लोग ध्यान से आप लोग समझो। देखो अब बहुत शानदार मैं चीज बताता हूं आपको कोई नहीं समझाएगा और आप लोग आज तक रटते हुए आए हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूं कि भैया करंट फ्लो कैसे होती है ना। प्लीज मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिए। सर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? सुदीप मंडल जी, जैसे हम लोग बात करें सोडियम, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो ये फ्री तो है क्योंकि वो चाहता है कोई ले जाए यार, कोई ले जाए इसको, जिससे इसके बाह्यतम कोश में 8 आ जाए। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? ठीक है, आ जाओ। जैसे बात करें मैग्नीशियम, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, तो चाहता है यार कि 2 को कोई ले जाए रे यार, वो फ्री है, ये कोई भी ले जाओ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं करंट फ्लो कैसे करती है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम लोग बात करें, कोई वायर मैंने लिया, कोई भी वायर ले लो, मान लेते हैं कॉपर का कोई वायर ले लिया है, किसका भी ले लो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कोई आपके घर में कॉपर का वायर रखा है तो उसमें अपने आप करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है क्या? हो जाती है क्या? माना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब ये फ्लो करेंगे तभी तो आप लोग बोलोगे करंट फ्लो रही है, ऐसे थोड़ी बोल दोगे। अरे बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? तो आप लोग बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, आवेश तभी तो प्रवाहित होगा, तब आप लोग क्या बोलोगे? करंट फ्लो हो रही है। तो करंट ऐसे फ्लो नहीं होती, आपको बैटरी की सहायता लेनी पड़ेगी, सेल की सहायता लेनी पड़ेगी। सर सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है?
दोस्तों सेल छोटा बैटरी बड़ी, या आप लोग बोल सकते हो बहुत सारे सेल से आपकी बैटरी बनती है, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आप लोग बैटरी लेकर आए मार्केट से कोई, दोस्तों बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला किनारा कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से ये वाला किनारा कनेक्ट कर दिया। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं यहां पर चीजें होती क्या है। जैसे ही आप लोग वायर के इस एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट करते हैं, होता क्या है, यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आपने क्या करा, वायर के इस एंड को नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा, यहां पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश आ जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्या इन नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर आकर्षित करेंगे क्या, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इस साइड खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको ये भी पता है नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्का देंगे, भग यार भग यार भग, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसको भगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे क्या? अरे यार विपिन कुमार जी, पढ़ लो सेल में कौन सी धातु होती है। मैं क्या समझा रहा हूं, पता नहीं क्या फालतू के डाउट पूछ रहा हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी जीवन में नहीं आना। सेल में कौन सी धातु होती है ये समझ में आ नहीं रहा, बेवकूफों की जैसे कमेंट कर रहा हूं, अपने आप को वह होशियार समझा दिखाने के लिए कि देखो मैं सर क्या शानदार डाउट पूछ रहा हूं मैं। दोस्तों क्या अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्या? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब आवेश का फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है यार, कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो हाँ सर करंट फ्लो हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा यार, करंट के फ्लो करवाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ी, बैटरी की जरूरत पड़ी, या फिर आप लोग सेल की भी मदद ले सकते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग कभी भी पढ़ोगे ना, आपको वहां पर एक ही चीज बताई जाती है कि जो करंट फ्लो होती है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसा क्यों, जबकि इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में फ्लो हो रही है। देखो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ठीक है, समझो मेरी बात को, अगर अभी मैं बोलूं कि हमारे देश में जो ये गुलाबी कलर का नोट है उसकी वैल्यू क्या है, 2000 रुपए है। मान लेते दोस्तों भारत सरकार ने कोई नए प्रकार के नोट छापे, नई 10 के भी नए नोट आए, 20 के भी आए, 100 के भी आए, 500 के भी आए, 2000 के भी आए, और मान लो अब 2000 के नोट का जो रंग है मान लो वो भूरा है। तो आप लोग जिंदगी भर ये तो बोलोगे कि नहीं गुलाबी वाला ही होता है 2000 का नोट, बुरा वाला नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। समझ गए बात को? तो सिमिलरली दोस्तों करंट की जो डायरेक्शन है ना, वो किसके आधार पे दी गई है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश के आधार पर। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा ना, उसको हम लोग क्या मानेंगे, करंट की डायरेक्शन मानेंगे, करंट की दिशा मानेंगे। आप लोग बोलेंगे सर नहीं आया समझ में। आप मुझे बताइए, अगर यहां पर बीच में पॉजिटिव चार्ज होता तो कहां पर फ्लो करता? सर ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, नेगेटिव इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज है ना सर, इस डायरेक्शन में जाते हैं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता तो ऐसे जाता, यानी ऐसे जाता, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता। इसलिए हमने क्या रखा है, करंट की डायरेक्शन ये बोली गई है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट की दिशा वही होगी। या फिर आप लोग बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज जिस दिशा में जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी किसकी, करंट की। कैसे भी आप लोग समझ लीजिए। चलिए आ जाओ। तो आप लोग बोलेंगे कि जो करंट फ्लो होती है, जैसे यहां पर आपने देखो एक सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो दोस्तों जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की जो दिशा है वो आप लोगों की क्या है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो ये होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसको आप लोग करंट की डायरेक्शन बोलोगे।
जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आप करंट की डायरेक्शन बोलोगे। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं, जिसे आप लोग देसी भाषा में वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। अब सर ये पोटेंशियल क्या होता है, मुझे ये चीज समझाइए। आ जाइए मैं आपको बताता हूं। देखो प्लीज समझो मेरी बात को। पोटेंशियल क्या होता है? कुछ भी नहीं है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे समझो, पहले इधर समझो दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जैसे आपके पास में अभी चाय रखी है, चाय का तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाहर का तापमान है कितना है, मान लो अभी 22 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप लोग चाय को खुले में रखोगे तो आप लोग देखते हो चाय थोड़ी देर बाद में ठंडी हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होता है। तो इसमें से हीट निकल के किस में जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। तो इसका टेम्परेचर कम होगा, 80 से 70 होगा, 60 होगा, 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा, फिर 25 होगा, फिर 23 होगा, फिर 22 होगा। जैसे ही बाहर के टेम्परेचर के बराबर इसका टेम्परेचर हो जाएगा, अब इससे हीट निकलना बंद हो जाएगी। समझ में आ गई बात को? यानी अगर मैं आपको बोलूं हीट के फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस यानी तापमान में अंतर होना चाहिए। सेम अगर आप लोग चाह रहे हो कि कोई वायर है, इसके दो सिरों के बीच में करंट का फ्लो हो, तो उन दो सिरों के बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों, विभवांतर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने जैसे ये वायर है, इसके दोनों सिरों को आपने बैटरी से कनेक्ट करा। दोस्तों बैटरी से बेसिकली क्या आता है, विभवांतर आता है। जैसे आप लोग मार्केट में जब बैटरी लेने जाओगे ना, तो वो आप लोगों से पूछेंगे 50 वोल्ट की दूं या 100 वोल्ट की दूं या 200 वोल्ट की। तो मान लेते हैं आपने 50 वोल्ट की बैटरी दी, लेके आए, ठीक है। तो इसका आपने 50 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसका मतलब ये जो तार के इस सिरे और इस सिरे के बीच का जो विभवांतर आपने उत्पन्न करा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न किया, वो कितना है, 50 वोल्ट का। अगर आप लोग दोस्तों मान लो 150 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, इसका मतलब इस सिरे और इस सिरे के बीच का विभवांतर कितना है, 150 वोल्ट है। तो विभवांतर जितना ज्यादा होगा वायर के किन्हीं दो सिरों के बीच में, तो करंट क्या होगी, उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर विभवांतर तो समझ में आ गया मुझे क्या है, ठीक है, ये इसकी वजह से ये विभव ये पोटेंशियल क्या होता है, जैसे आपने विभवांतर समझा दिया, लेकिन विभव क्या है दोस्तों? विभव जस्ट एक डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। क्या है सर डेफिनेशन? अगर आप लोगों को दोस्तों इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव निकालना है, तो इसकी एक डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन दोस्तों? इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में सर समझ ही नहीं आया। देखो ऐसा समझो, सिंपल सी भाषा में समझो। देखो जैसे आप लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल कितना है। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आपको क्या निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है वोल्टेज कितना है या पोटेंशियल कितना है या विभव कितना है। एक तो आपको ए पॉइंट पर निकालना है, एक आपको बी पॉइंट पे निकालना है। समझ में आ गई बात को? तो ए पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करोगे, ए कुलम आवेश लो। कितना, ए कुलम। ए कुलम आवेश लो, कहां पर रखो, अनंत पे रखो, बहुत दूर रखो। तो अनंत से ए कुलम आवेश को ए पॉइंट पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसे ही क्या बोलेंगे, ए पॉइंट का विभव बोलेंगे। सेम चीज बी पॉइंट पर आपको निकालना, तो ए कुलम आवेश को अनंत से बहुत दूर से बी पॉइंट पर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, उसे ही क्या बोलेंगे, बी पॉइंट का विभव बोलेंगे। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है कि काम की बात क्या है वो सुनो। काम की बात यह है कि अगर कोई दो पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर निकालना है, तो वो कैसे निकाले, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई है पॉइंट ए और ये पॉइंट है मान लेते हैं बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, कोई एक आवेश लो, चार्ज लो, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आओ, तो इसके लिए कुछ वर्क यानी कार्य करना पड़ेगा। क्या वर्क यानी कार्य करना पड़ेगा? क्या बिल्कुल करना पड़ेगा। और चार्ज कितना था टोटल, यानी आवेश कितना था, ठीक है। इसमें भाग लगा दो इसका, इससे क्या पता पड़ जाएगा आपको, दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर पता पड़ जाएगा। दोस्तों वर्क का मात्रक होता है जूल,
आवेश का होता है कूलम्ब। तो अगर आप लोगों से पूछे विभवांतर का मात्रा क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रा हो जाएगा जूल बट्टे कूलम्ब, और इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, वोल्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बोली गई है वो सारी यही है ना। इधर ध्यान मत दो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, वो ही कितना वर्क करा कितने चार्ज को लाने पे, है ना। आप तो ये विभवांतर का ध्यान रखो, ये किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का विभवांतर आप लोगों को निकालना है। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इसका फॉर्मूला कहाँ गया भैया, कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूँ मैं कि इधर इधर समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई दो पॉइंट है, ए पॉइंट एक बी पॉइंट है। देखो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का क्या है, आपने पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया, कैसे, अनंत से किसी बिंदु को, किसी चार्ज को यहाँ पर लिया है, इस पॉइंट में निकाल लिया, अनंत से किसी चार्ज को यहाँ पर लिया है, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का निकाल लो। तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कैसे निकालते हो, कोई दो पॉइंट के बीच का कोई चार्ज रखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आओ, कितना वर्क करना पड़ा बटा चार्ज कितना था, यही क्या होगा, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दोस्तों आज के लिए मैं देखो क्लास इतनी रख पाऊंगा, एक्चुअली क्या मेरी बहुत ज़्यादा तबियत खराब हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा है ना। इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये चैप्टर बता रहा हूँ ना, ओम्स लॉ वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें, इसमें मोटर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप डी में आपको पता है मोटर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे, छोटी क्लास रखेंगे, कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, और हर टॉपिक के बाद का जो टेस्ट है उसको आप लोग जरूर दीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।